अपनी बहन की शादी परम से हो जाने के बाद नंकू अब थोड़ा उदास रहने लगा था, क्योंकि बहन अपने ससुराल में रहने लगी थी और वो अकेला पड़ गया था। अपना मछली फंसाने वाला जादुई कांटा भी अपनी बहन को सौगात में दे चुका था। अपनी कमजोर टूटी फूटी नाव को लेकर ही वो नदी में जाता मछलियां पकड़ने के लिए। एक दिन बीच नदी में अपनी नाव में खाना खाकर सो गया था। जब उसकी आंखें खुली तो देखा नाव का ढांचा ही बदल गया है। उसकी नाव अब फराटे से अपने आप चल रही थी। अरे ये क्या हो गया? नाव की तो शक्ल ही बदल गई, अपने आप चलने लगी है नाव। चप्पू मारने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। नाव को रोको कैसे? अरे रुक जा मेरी नाव। नाव रुक जाती है। ये तो गजब हो गया, रुकने बोला तो रुक गई। अब जरा चलने को बोलता हूँ, चल मेरी नाव। नाव चलने लगी। अरे ये तो एकदम जादुई नाव हो गई। चलने को बोलता हूँ तो चलती है, रुकने को बोलता हूँ तो रुकती है, ऊपर से एकदम चकाचक। अरे मेरी प्यारी नाव, जरा देखो तो उड़ सकती है क्या? चल मेरी दुलारी नाव, जरा उड़ के दिखा। बोलने भर की देर थी, नाव आकाश में उड़ने लगी। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, जो बोलता हूँ नाव वही करती है। तो ठीक है, पानी में उतार लो अब। नाव धीमे से पानी में उतर जाती है। पानी के अंदर से लड़की की एक मीठी आवाज आती है। नंकू जी, ओ नंकू जी। कौन है? कौन है आप? इधर इधर, मैं इधर हूँ। नंकू ने देखा नाव से लगकर एक काली बदसूरत सी मछली तैर रही है। अरे ये तो वही मछली है जिसे मैंने पानी में छोड़ दिया था, माछी माता की छोटी बेटी। हाँ हाँ, पहचान लिया आपको, माछी माता की छोटी बेटी है आप। क्या मैं नाव पर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जाइए। नंकू ने देखा आधी औरत और आधी मछली की शक्ल की वो लड़की काफी बदसूरत है। वो नाव पर आ बैठी। मैं स्वर्ण परी हूँ, माँ ने बड़े प्यार से रखा है नाम। आपने उस दिन मुझे छोड़ दिया तो मैंने सोचा कुछ तो आपके लिए करना चाहिए। आज मुझे मौका मिल गया। आप सो रहे थे तो मैंने आपकी नाव को जादुई नाव बना दी। एक और बात होगी आपके साथ। एक काम करना, रोज रात में सोने से पहले एक कागज की नाव बनाकर अपने सिरहाने रखना। ये मेरी तरफ से आपको छोटी सी भेंट है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, फिर मिलेंगे। स्वर्ण परी चली गई। नंकू उसे जाता देखता रहा। फिर उसने अपने आप से कहा, चलो भैया अब घर चलते हैं। कहने भर की देर थी, जादुई नाव सरपट भागती हुई किनारे पर आ गई। फिर नाव के 2 पहिए निकल आए। पहिए दौड़ने लगे। नाव सीधे नंकू के घर पर आकर रुकी। रात हो गई। सोने से पहले नंकू ने सिरहाने में एक कागज की नाव बनाकर रख दी। सुबह उसने देखा तो कागज के नाव में एक बड़ा सा हीरा पड़ा था। अब रोज वो एक कागज का नाव रखता और रोज सुबह उसे उसमें एक हीरा मिल जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। नंकू मछली पकड़ने अब भी जाता, लेकिन वो स्वर्ण मछली उसे कहीं नहीं मिलती। वो उदास मन से घर लौट आता। एक दिन, नंकू जी। कहाँ हो तुम स्वर्ण परी? मुझे तुमने कितने जादुई भेंट दिए, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी शादी की बात चल रही है ना, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। नंकू जरा ठिठका, फिर बोला, मैं तुम्हारी माँ माछी माता से एक बार मिलना चाहता हूँ। अभी माँ को बुला लेती हूँ, बात कर लो। उसने अपने वाटर मोबाइल से माँ को फोन लगाया। मात्स्य माता कुछ ही देर में आ गई। माँ, नंकू जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं आपकी बेटी स्वर्ण परी से शादी करना चाहता हूँ। नंकू का इतना कहना था कि स्वर्ण परी, जो एक बदसूरत काली और आधी औरत आधी मछली थी, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। बेटा नंकू, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने आज स्वर्ण परी को एक खूबसूरत इंसान बना दिया है। फिर नंकू और स्वर्ण परी की शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। नंकू बड़ा
परेशान रहता है। नदी तालाब में वो मछली पकड़ने का काम करता है। उसकी एक बहन है, माँ बाप नहीं है। उसकी शादी कैसे हो ये बात उससे खाई जाती है। बहन थोड़ी कुरूप थी तो उससे कोई शादी करना पसंद ही नहीं करता है, लेकिन बहन बहुत गुणी है। इसी सोच में नंकू मछली का कांटा नदी में डालकर अपनी नाव में बैठा होता है। कांटे में काले रंग की एक गंदी सी मछली फंस जाती है। मेरे पास अभी तक कोई मछली नहीं फंसी है, लेकिन मैं इस काली बदसूरत मछली को छोड़ दूंगा। मेरी बहन भी काली और देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस काली मछली को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपनी बहन को करता हूँ। ये कहकर नंकू उस मछली को बड़े प्यार से पानी में छोड़ देता है। उस मछली के पानी में जाते ही चारों तरफ अजीब से बदलाव होने लगता है। नदी के पानी का रंग सुनहरा रंग का होने लगता है। नदी की लहरों पर हीरे जवाहरात चमकने लगते हैं। पानी से एक सुंदर स्त्री निकल आती है, जिसका आधा शरीर मछली का होता है। नंकू, मैं मत्स्य माता हूँ बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी छोटी बेटी इस काली मछली को छोड़ दिया। ये उतनी ही कुरूपी है जितनी कि तुम्हारी बहन, लेकिन उतनी ही गुणवती है जितनी तुम्हारी बहन। मैं तुम्हारे इस नेक काम के लिए एक वरदान देती हूँ। तुम्हारा ये मछली फंसाने का कांटा अब जादुई कांटा हो जाएगा। अब से जब जब तुम्हारी बहन को शादी के लिए लड़के ना पसंद करते रहेंगे, ये कांटा उनके गले में फंस जाएगा और बदसूरत मछली बन जाएंगे। तुम उन मछलियों को कांटे से निकालकर नदी में डाल देना। उसके बाद इंतजार करो, देखो क्या होता है। ये कहकर मत्स्य माता पानी में चली जाती है। नंकू अब फिर से बहन की शादी की कोशिश में लग जाता है। अब उसके साथ एक अजीब बात हो रही होती है। जब कभी भी नंकू पानी में मछली फंसाने का कांटा डालता है तो उसके कांटे में सिर्फ पहली बार एक सोने का सिक्का जरूर फंसता है। मत्स्य माता, तुमने मेरी गरीबी दूर कर दी। अब किसी तरह मेरी बहन की शादी हो जाए। उसकी बहन को जो भी देखने आते वो उसे नापसंद कर ही देते। मत्स्य माता के कहे अनुसार वो मछली बनकर कांटे में फंस जाते और नंकू उनको नदी में छोड़ आता है। उनके मछली बनने से नंकू को बहुत दुख होता है, इसलिए अब वो सोने के सिक्कों के पैसे से नदी में मछलियों के खाने की चीजें डालता रहता है। एक दिन मुसाफिर उसके घर आता है, बहुत ही सुंदर जवान। भाई साहब, रास्ते में मेरे घोड़े ने दम तोड़ दी है। क्या मैं रात भर के लिए आपके घर में रुक सकता हूँ? मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं परम हूँ, एक व्यापारी। जरूर जरूर। लेकिन रात में परम का बुखार काफी तेज हो जाता है। वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। बहन देखो, ये तो बुखार से बेहोश हुए पड़े हैं। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी सेवा हमें तो करनी ही पड़ेगी। फिर दोनों भाई बहन मिलकर परम की जी जान से सेवा करते हैं और उसका वैद्य से इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे परम ठीक हो जाता है। आप दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरी बहुत सेवा की। खासकर आपकी बहन ने तो रात दिन एक कर दिया मुझे ठीक करने में। मुझे अब आज्ञा दे, मुझे जाने दे। परम चला गया। इसके कुछ दिनों बाद नंकू के दरवाजे पर दस्तक होती है। नंकू देखता है देश का सबसे अमीर आदमी जगत सेठ खड़ा है और उसके पीछे परम। नंकू, मैं तुम्हारी बहन से अपने बेटे परम की शादी करवाना चाहता हूँ। बहुत गुणवती है तुम्हारी बहन। उसी की सेवा से मेरे बेटे परम की जान बच गई। नंकू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक चमत्कार और हो रहा होता है। नंकू की बहन एक बहुत ही खूबसूरत कन्या में बदल रही होती है। धीरे से मत्स्य माता प्रकट होती है। परम ने जब तुम्हारी बहन के अंदर की सुंदरता को पहचान कर उससे शादी करनी चाहिए, तो तुम्हारी बहन अपने अंदर की खूबसूरती की तरह बाहर से भी उतनी ही खूबसूरत हो गई। मत्स्य माता सबको आशीर्वाद देकर चली जाती है।